ओवरलोड इतना ज़्यादा होता है बसेस। मैंने आपको लिटरली बोला वी स्ट्रगल फॉर ब्रेथ। मुझे यकीन नहीं है कि वो शिकारी था या इंसान। वो पहले सीट पर बैठा मुसलसल मुझे देख रहा था। मैंने ऐसा महसूस किया कि अगर बस में कोई और मुसाफिर ना होता तो वो मेरी असमत को लूट लेता। मैं भीड़ भरी बस से छलांग मारने ही वाली थी कि एक 40 साला आदमी मुझे पीछे से नामुनासिब तरीके से छू रहा था। इसने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा और कंधे की तरफ बिठाया। मैं बेबस थी और कुछ न कर सकी। अगर आप वहाँ उनको आप उनको रोकते हैं या आप उनको कुछ बोलते हैं कि आप थोड़ा स्पेस मेंटेन करें, तो उनको ये कहा जाता है कि भाई आप प्राइवेट ऑटो लिए, अगर आपको इतना इशू है। तो वहाँ पे भी अगर आप वॉइस रेज करते हैं तो उस चीज़ का आपको जो फीडबैक मिलता है वो नेगेटिव मिल जाता है। दिल्ली में रहते हैं तो ओवर क्राउडेड इतनी बस होती है कि मतलब अगर आप मानोगे कि हमें सांस लेने के लिए भी मतलब इतना हम ब्रेथ स्ट्रगल करते हैं। फिर उसके बाद जब जो कंडक्टर वगैरह होते हैं वो इतना ज़्यादा मतलब ओवरलोड कर देते हैं बस को। फिर मतलब आप लोगों को पता है जब ओवरलोड हो जाएगी बस तो साथ में सबको मतलब बैठना पड़ता है, तो हैरेसमेंट वगैरह का भी इशू बहुत होता है। पहले एसआरटीसी की कुछ बसेस रहती थी मतलब फीमेल्स के लिए, जिसमें एक फिक्स्ड सीट होती थी वुमेंस के लिए, बट आज वो भी नहीं है। तो गवर्नमेंट सिर्फ नाम के लिए है, बाकी इस पे अगर ग्राउंड की बात करें तो कोई मतलब स्टेप नहीं लिया जाता है। कि मिडिल क्लास जो है, जो स्पेशली विलेजेस से आते हैं श्रीनगर अब डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उनको ओवरलोड में चढ़ना पड़ता है। तो कहीं उनको जाना होता है ऑफिस के लिए या किसी को शॉपिंग के लिए या बाकी सारी अपनी ज़रूरियात के लिए, उनको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, हैरेसमेंट का। कभी कभार मतलब डांट देते हैं लोगों को, कर देते हैं कुछ भी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो इंसान हैरेसमेंट करता है वो रुकता ही नहीं है। फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से हम मतलब वायलेंट साबित होते हैं। मैं आपको ऐसे बोलूँगी, मैं जिस भी बस में चढ़ती हूँ ऐसा कोई ना कोई लड़का ज़रूर होगा। मैं लड़का नहीं बोलूँगी, मैं तो आपको बोलूँगी कोई आदमी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है कि जो देखता रहता है। फिर हम अपना जो है हेड टिल्ट करते हैं, वहाँ से यहाँ से करते हैं टिल्ट, कुछ करते हैं, हम फिर उतर जाते हैं। तो फिर हम बोलते हैं हम दूसरे दिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन सेम ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं ईव टीजिंग के। अगर मैं एज अ गर्ल बात करूं तो मैंने भी ऐसे बहुत सारी ये फेसेस किए हैं, ऐसी चीज़ें जहां पे आप मतलब ओवरलोडिंग में होते हैं, आपको बैड टच वगैरह का ये शो हो जाता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसे केसेस आते हैं अब भी सामने। कुछ साल पहले यहाँ पे वुमेन स्पेशल, लेडी स्पेशल की बस आई थी। वो तो अब उसका जो वुमेन स्पेशल का बोर्ड है उसको तो इरेज कर दिया है, उसको मुझे लगता है मेन स्पेशल ना कर दे। ट्यूशन जाती थी तो लेट होता था, तो आई वॉज द ओनली गर्ल इन द बस, बाकी बस वॉज फुल ऑफ मैन। तो आप देख सकते हो मतलब सब स्टेयर्स, अनवांटेड स्टेयर्स हो रहे हैं, अनवांटेड टच हो रहा है, या कोई कमेंट पास कर रहा है, या इवन कोई मतलब टच भी कर रहा है। मतलब मैं तो चुप करके नहीं बैठूंगी, मगर मैं होंगी मैं चुप करके नहीं बैठूंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो चुप करती है, जस्ट बिकॉज कि वो वायलेंट ना हो और उनकी घर तक वो बात ना पहुंचे, फिर उनको ही बोले कि आप ऐसे हो वैसे हो, पहले आपको ऐसे निकलना चाहिए था, वैसे निकलना चाहिए था।